अक्षय तृतीया एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ऑस्पिशियस डे है। अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से बेहतर दिन कोई और हो ही नहीं सकता। देखिए, आप सबको तो पता ही होगा कि जो भगवान विष्णु है वो प्रोवाइडर हैं। भगवान विष्णु को एज अ प्रोवाइडर माना जाता है इस पूरे यूनिवर्स का, इस धरती का। और वहीं जो माँ लक्ष्मी उनके साथ विराजमान है वो पैसों की, यानी कि मनी की, धन की देवी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में वेल्थ, आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी का इंक्रीज हो, उसका मल्टीप्लिकेशन हो, तो अक्षय तृतीया से ज़्यादा बेहतर दिन कोई और हो ही नहीं सकता। आज हम बात करने वाले अक्षय तृतीया के बारे में कि ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए, ऐसा क्या काम है जो आपको अक्षय तृतीया पे करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही होती जाए। और इस दिन को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से। वेल गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब समझ गए होंगे। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते तो है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे। देखिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से ना, एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो और कॉन्टेंट आप तक पहुँचाने की। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के आगे। देखिए, सबसे पहले बात करूँ अक्षय तृतीया की, तो अक्षय तृतीया को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है। अक्षय तृतीया को समझे, देखिए अक्षय का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। यानी कि एक ऐसी तिथि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, यानी कि उस दिन किया गया काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, या उस दिन पे किया गया काम कभी भी निस्वार्थ निफल आपको कभी भी नहीं देगा। तो अक्षय तृतीया को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम है जो अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना केवल सिर्फ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, बट साथ ही साथ भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए भी। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम हमेशा दिवाली पे, धनतेरस पे जो है पूजा पाठ करते हैं ताकि पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा को पाना है तो ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बी दैट आपको डेट्स नहीं मिल रही थी, कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था, तो आपको किसी भी शुभ मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्षय तृतीया के दिन वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। अक्षय तृतीया हमारे जो है 10 मई 2024 को, 10 मई को अक्षय तृतीया आ रही है। तो आप कोई भी अपना काम उस दिन बिना सोचे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक शुभ मुहूर्त जैसा है। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना है, आपको कोई भी पूजा पाठ हवन अपने घर में करना है, आपको कोई भी गोल्ड या सिल्वर की आइटम्स खरीदना है, तो इस दिन आप कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट, आपको शादी करनी है या शादी से रिलेटेड किसी से मिलना है और उसके बारे में बातचीत करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ऑस्पिशियस है। अब तो देखिए, हमें पता चल गया ना कि अक्षय तृतीया कैसे क्या होता है। अब हम सबसे पहली रेमेडी की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसको करने से आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होगी। देखिए, सबसे पहले चीज़, जितना ज़्यादा आप इस दिन पे दान पुण्य कर सकते हैं उतना आप कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन का किया गया जो दान है वो अगर आप दान करते हैं तो वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, और वो दान आपको और आपकी फैमिली को लगेगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए अबंडेंस इंक्रीज करेगा। तो किस तरीके का दान आपको करना चाहिए, आप किसी भी तरीके का दान कर सकते हैं। बी दैट आप कोई भी फूड आइटम्स दे सकते हैं, आप कोई भी वाइट मिल्क रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। देखिए, जो अक्षय तृतीया है वो 10 मई को, यानी कि फ्राइडे के दिन आ रहा है। तो फ्राइडे तो ऑब्वियसली अपना माँ लक्ष्मी जी का दिन वैसे ही होता है। तो अगर आप कोई भी वाइट चीज़ें, अगर आप कोई खीर बना के छोटी बच्चियों को दे सकते हैं या गरीबों में बांट सकते हैं, या आप कोई ऐसी
फूड आइटम्स जो किसी ज़रूरतमंद को चाहिए हो, आप वो दे सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी हम दान की बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमारे घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो हमारे घर में मेड्स या काम करने वाले आते हैं, आप उनको दे दी। नहीं, उनको नहीं देना, क्योंकि वो जो लोग हैं वो हमारे घर में एज अ शनि का काम करते हैं, उनको एज अ शनि रिजेम्बलेंस किया जाता है। आपको उन लोगों को वो चीज़ें नहीं देनी, आपको ऐसे लोगों को दान करना है जो एक्चुअली जिनकी नीड हो, ठीक है, समझे? तो ऐसे लोगों को आप दान कीजिए। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप अगर कोई भी गोल्ड या कोई भी सिल्वर आइटम्स खरीदना चाहते हो, तो आप इस दिन ज़रूर आराम से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप कोई गोल्ड या सिल्वर आइटम नहीं खरीद सकते, तो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन कोई ना कोई बर्तन या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने किचन में यूज़ कर सकें, वो ज़रूर लेके आनी चाहिए। चाहे आप एक छोटा सा स्पून ही ले आइए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस दिन को माँ अन्नपूर्णा का दिन भी कहा जाता है, और माँ अन्नपूर्णा हमारे घर की रसोई से रिलेटेड है। तो अगर आप अपने घर में माँ अन्नपूर्णा की स्थापना करते हैं, यानी कि आप कोई भी बर्तन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके किचन से रिलेटेड हो, चाकू को छोड़ के आप उससे वो भी ला सकते हैं अपने घर में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने घर में स्टार्ट करना, मतलब अक्षय तृतीया वाले दिन करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में वेल्थ और अबंडेंस क्रिएट हो, तो सबसे पहले तो आपको चावल लाने हैं। आप चावल किसी भी क्वांटिटी में ला सकते हैं, 5 किलो, 10 किलो, कितने भी चावल ला सकते हैं। मिनिमम 5 किलो चावल आपको लेके ही आने हैं। वो चावलों का आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आप वो जो जब चावल लेके आएंगे, उन चावलों को आपको किसी जार, मतलब किसी कंटेनर जिसमें भी आप रखते हैं, उसमें रखना है, और पूरे के पूरे 1 साल, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब अक्षय तृतीया आएगी, तब तक उन चावलों को, उन्हीं चावलों में से उन चावलों को यूज़ करना है। और मेक श्योर करना है कि वो जो आपने जार कंटेनर के अंदर अपने आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन जो चावल रखे हैं, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो ख़त्म हो रहे हैं या वो कम हो रहे हैं, तो उसी के अंदर आप रीफ़िल करते जाइए। इससे क्या होगा, देखिए, चावलों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो अगर आप चावलों को यूज़ करेंगे तो वो आपके घर में एज अ प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस लेके आएगा। और जब आप उसी में से चावलों को यूज़ करते रहेंगे, तो वो प्रोस्पैरिटी और अबंडेंस आपकी इंक्रीज होती रहेगी, समझे? एक और चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, कि आपको अक्षय तृतीया वाले दिन मेक श्योर करना है कि आप भगवान विष्णु के मंदिर में, उनके टेम्पल में ज़रूर से ज़रूर जाइए। और आप ऐसे टेम्पल में जाइए जहाँ भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी विराजमान हो। उस टेम्पल में जाके आप कोई भी वाइट या फिर कोई भी येलो चीज़ों का दान कर सकते हैं, कोई पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, आप केले का दान कर सकते हैं, केले के साथ साथ मतलब भोग भगवान को लगा सकते हैं, केले के साथ साथ वाइट मिठाई, कोई ऐसी चीज़ भी उनको भोग लगा सकते हैं। और उनसे आप अपनी प्रार्थना कीजिए, अपनी विश फुलफिलमेंट, जो भी आप अपनी लाइफ में विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके काम अच्छे से बने, आप वो काम ज़रूर कीजिए। तो आप अगर भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। देखिए, अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे कहेंगे कि हम गोल्ड या जो है सिल्वर नहीं खरीद सकते, तो तब हम क्या करें? देखिए, जो अक्षय तृतीया का जो दिन है ना, ऐसा माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जीज होती है, वो इस दिन पे इस तरीके से एक्टिवेट होती है कि अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, कोई भी पूजा पाठ या जाप भी करते हैं, तो वो भी आपको 10 टाइम रिजल्ट देगा। यस, आई एम सीरियस, 10 टाइम रिजल्ट देगा। तो अगर आप उनमें से जो कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं करना चाहते, या कोई भी आप इंडिया से बाहर रहते हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक काम ज़रूर कर लीजिए, वो ये कि आप अपने मंदिर में बैठ के दिया प्रज्वलित करके आप भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी का जो सिंपल माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण जाप कर सकते हैं 108 यानी कि 108 बार, और भगवान विष्णु जी का भी 108 यानी कि 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा आपके कामों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी।
साथ ही साथ ये दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं, यानी कि जो लोग मैनिफेस्टेशन के अंदर हैं। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसी आपकी इच्छा है जो आप पूरी करना चाह रहे हो और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है। आप पूरे दिन में कभी भी मेक श्योर कीजिए कि 5 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, और मेडिटेशन के बाद अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई कीजिए। बी दैट आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, अफर्मेशन करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कीजिए। और इस दिन आपको जो काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहली चीज़, किसी से भी गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना है, किसी को भी गलत तरीके से नहीं बोलना है। आपको किसी भी तरीके की फ़ाइट, किसी भी तरीके के ट्रबल, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखेंगे, ये दिन आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करो, किसी के साथ किसी भी तरीके की ट्रबल या फाइट में ना पड़ो। और अगर सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए उसको अवॉइड करो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप अपनी जो एनर्जीज़ है उनको नेगेटिव साइड में मत जाने दो, क्योंकि इस दिन आप जिस तरीके की एनर्जीज़ बाहर देंगे, उसी तरीके की एनर्जीज़ आपको आने वाले 1 साल तक और आने वाले लॉन्ग रन तक मिलने वाली है। तो जितना भी आप ज़्यादा दान पुण्य दान कर सकते हैं, या आप कोई भी चीज़ें ला सकते हैं, जितना ज़्यादा पूजा पाठ, हवन, जाप और मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप वो चीज़ें ज़रूर कीजिए। और भगवान विष्णु के मंदिर में जाना बिल्कुल भी मत भूलिए, उनको येलो फूल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पीले फल देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन का किया गया कोई भी कार्य आपका कभी भी गलत नहीं होगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ वेल्थ और अबंडेंस की तरफ ही लेकर जाएगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो अक्षय तृतीया के ऊपर। आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इंसाइट मिली होगी, और जो जो चीज़ें मैंने बताई आप वो कीजिए, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आपकी लाइफ में वेल्थ आए, प्रोस्पेरिटी आए, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और क्लैरिटी आए, जो चीज़ें आप लोग जिसको सीख कर रहे हैं। तो गाइज, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।